नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अड्डा पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव पर जो 8 सीटों पर मतदान हुआ, उसमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरह से चुनाव लड़ा, जिस तरह से रैलियां की, उसके बाद बीजेपी और इंडिया अलायंस की नींदें उड़ गई। और अब दूसरा चरण 26 अप्रैल को है और उससे पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिस तरह से जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं, उन जनसभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है, समर्थक उमड़ रहे हैं, समर्थक आ रहे हैं सुनने। लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। उससे साफ पता चलता है कि दूसरे चरण को लेकर भी बीजेपी और इंडिया अलायंस की नींदें उड़ी हुई हैं। और मेरठ सीट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। बीएसपी सुप्रीमो के पहुंचने से पहले और पहुंचने पर ऐसा समर्थकों में जोश नजर आया, जिसने ये बता दिया है कि मेरठ में एक तरफा जीत बीएसपी सुप्रीमो की हो रही है। यानी बीएसपी के प्रत्याशी देवव्रत त्यागी की जीत पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से समर्थकों ने उत्साह दिखाया, आपको वीडियो दिखा देते हैं, आप वीडियो देखिएगा। ये माइक पे दिखाते हैं जिससे आपको पता भी चले कि कितना शोर हो रहा था, कितना जो है उत्साह था समर्थकों में। ये दोस्तों मेरठ रैली का जो है, मेरठ रैली का सीन है, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है जनसभा को संबोधित करने आई और वहां पर जो है किस तरह से उनके समर्थकों में जोश और उत्साह दुगना हो गया। वो ये बता रहा है कि मेरठ सीट पर अब अगल बगल भी बीजेपी और इंडिया अलायंस यानी समाजवादी पार्टी नहीं है। आपको बता दें, मेरठ सीट पर देवव्रत त्यागी को बीएसपी ने उतारा है, वहीं समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को उतारा है और बीजेपी ने दोस्तों उतारा है अरुण गोविल को, जो टीवी सीरियल में श्री राम जी का किरदार निभाते थे। अब आपको बता दें कि ये भीड़ तो आपने देख ली है, समर्थकों का जोश तो आपने देख लिया। वहीं 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित किया था और भीड़ के नाम पर वहां खाली कुर्सियां नजर आई थी। ये भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। और ये देखिए किस तरह से जो है, ये अभी चले गए चैनलों ने चलाया था, उसका हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। देखिए मेरठ में रैली, और ये देखिए कि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे महज कुछ 100 लोग। सपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे अखिलेश। कार्यक्रम स्थल पर आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली। मेरठ की रैली में भीड़ को तरस गए अखिलेश। ये चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में लिखा, कार्यक्रम स्थल में पहुंचे महज कुछ 100 लोग और सपा प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने पहुंचे थे अखिलेश। और आपको दिखा देते हैं यूपी तक के रिपोर्टर ने भी वहां पर जो है, यूपी तक के रिपोर्टर ने वहां पर रिपोर्टिंग की और आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से रैलियों पूरा खाली था। ये देखिए, आप ये देखिए, पूरी जो है कुर्सियां खाली थी। वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने रैली की, जनसभा को संबोधित किया। समर्थकों में दुगना तिगना उत्साह। फिर से आपको दिखा देते हैं वीडियो, आवाज खोल के। तो ये अंतर साफ पता चल रहा है कि बीएसपी जो है उसने समाजवादी पार्टी को मेरठ सीट पर पटखनी दे दी है। अब बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी का ये है कि वहां पर बाहरी बनाम घर का चुनाव हो रहा है, यानी वहां के जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो जो है वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अरुण गोविल जो है वो बाहरी हैं और उनको ढूंढने के लिए दिल्ली या मुंबई जाना पड़ेगा उनसे अगर कोई काम करवाना होगा। इसलिए जो है उनको जो है वोट देकर वो क्या करेंगे। यानी सबसे माइनस पॉइंट बीजेपी का ये नजर आ रहा है कि बीजेपी ने बाहर से लाकर उनको वहां पर कैंडिडेट बना दिया है और जो बीजेपी के खिलाफ ये बात जा रही है। यानी मेरठ सीट पर
बीएसपी बड़ी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हाजी याकूब कुरैशी बड़ा मुस्लिम चेहरा, बड़े नेता हैं बीएसपी के और कद्दावर नेता माने जाते हैं और अच्छा खासा पकड़ उनकी अच्छी खासी मुस्लिम वोट बैंक पर है। और मेरठ पर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जो है वो सीट निकलवा के रहेंगे, जितवा के रहेंगे और बड़ा मुस्लिम वोट बैंक यानी एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बीएसपी को पड़ रहा है, एक तरफा मुस्लिम वोट बीएसपी को पड़ रहा है और दलित वोट बैंक तो साथ ही है और त्यागी ब्राह्मण वोट भी जो है वो बीएसपी को पड़ रहा है। और ठाकुर वोट बैंक जो पश्चिम यूपी में बीजेपी से नाराज है वो भी जो है बीएसपी की तरफ जा रहा है। यानी कोई टक्कर में नजर नहीं आ रहा है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी बहुत पीछे है और मेरठ में बड़ी बड़ी जीत हासिल करती हुई बीएसपी सुप्रीमो मायावती नजर आ रही है, यानी बीएसपी प्रत्याशी नजर आ रहा है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी तो पहले ही चरण से जिस तरह से कम मतदान हुआ उसके बाद उसकी नींद उड़ गई, वहीं बीएसपी का वोट बैंक ऐसा है, चाहे 2014 की बात कर ले चाहे 2019 की बात कर ले, वोट प्रतिशत हमेशा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 19% से ज्यादा रहा है दोनों बार। यानी बीएसपी का वोट बैंक टस से मस नहीं होगा। अब वोट प्रतिशत जब कम हुआ, मतदान कम हुआ है तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है, साथ में इंडी अलायंस की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि दोनों के वोटर्स का वोट अब कम हुआ है, यानी कम वोट पड़ा है। वहीं जो बीएसपी के वोटर्स हैं वो लगातार वोट डालने गए हैं। ये रैली में भी बात सामने आ गई, जिस तरह से रैली में जो है बसपा सुप्रीमो की रैली में जो है लोग उनके समर्थक आ रहे हैं, उससे ये साफ हो गया कि मतदान फुल हुआ है बीएसपी की तरफ से। बीएसपी के समर्थकों ने फुल मतदान किया है और इस बार वोट प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, यानी कम मतदान हुआ है उसका सीधा फायदा बीएसपी को मिलेगा। मेरठ सीट पर हो, चाहे बिजनौर में हो, चाहे बुलंदशहर में हो, चाहे गौतम बुद्ध नगर में हो, चाहे अमरोहा पे हो, एक तरफा बीएसपी बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो इंडी अलायंस बीजेपी को टक्कर देने के लिए बना था वो खुद में इतना उलझा हुआ है कि खुद अपनी उलझनों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। कह रहे हैं कि दल जरूर मिल गए हैं लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं, जो नेता हैं, उनके दिल नहीं मिल पा रहे। और इसका सीधा उदाहरण अभी मैं दिखा देता हूं कि किस तरह से कानपुर से जो है, जो कांग्रेस के कानपुर की सीट कांग्रेस के खाते में गई है इंडिया अलायंस में, तो कांग्रेस के उम्मीदवार आलोक मिश्रा जो है नामांकन करने पहुंचे, साथ में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी। अच्छी खासी कानपुर में ठीक ठाक मतलब उनकी पकड़ है और विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, उनका नाम प्रस्तावक में था ही नहीं और उससे वो नाराज होकर निकल गए। और अब जो है उसके बाद आलोक मिश्रा मीडिया के सामने फोन करके अमिताभ बाजपेयी को जो है बुला रहे, मना रहे। ये देखिए किस तरह से ये कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, जो अमिताभ बाजपेयी समाजवादी पार्टी के विधायक, उनको बुला रहे कि भाई आओ, ये हो प्रस्तावक, आओ। तो दोस्तों ये हाल है जो है इंडी गठबंधन का उत्तर प्रदेश में कि दल जरूर मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिल पाए हैं। और यही कारण रहा जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी अलग राह पकड़ी, हर सीट पर अपने प्रत्याशी खड़े किए, अपना दांव वो चल रही है, अपनी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है और सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगा रही है। दलित और मुस्लिम वोट बैंक मिल रहा है, बड़ा दलित मुस्लिम गठजोड़ वोट बैंक का हुआ है और उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती का नहीं है कोई तोड़, यानी दलित मुस्लिम वोट बैंक का हुआ गठजोड़ और नहीं है उत्तर प्रदेश में बसपा सुप्रीमो मायावती का कोई तोड़। ये चीज सामने आई है और रैली आपको मैंने वीडियो दिखा दिया कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लोग आए हैं, समर्थक आए हैं, वह नारेबाजी हुई है, वहां पे बीएसपी समर्थक आए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थन में नारेबाजी हुई है, जोश दिखा है, जज्बा दिखा है, जुनून दिखा है। वही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब रैली करने मेरठ में पहुंचे वहीं
तो वहां भीड़ को तरस गए। ये न्यूज चैनल का आपको मैंने ब्रेकिंग दिखाई कि महज कुछ लोग आए, कुर्सियां खाली रही, सुनने नहीं आए लोग, ये हाल है। और बीजेपी तो खुद में परेशान चल रही है, किस तरह से उन्होंने बाहरी प्रत्याशी को लाके मेरठ में उतार दिया। और वही प्रत्याशी अरुण गोविल बार बार ये कह रहे हैं कि भाई मेरी धर्म पत्नी मेरठ की हैं और जो है मेरा मेरठ से रिश्ता है, लेकिन वहां के लोग ये कह रहे हैं कि ये जीत के चले जाएंगे, फिर इनको ढूंढना पड़ेगा। यानी तुम जीत के चले जाओगे, फिर हम ढूंढते रहिबे। सीधे से ये बात सामने आ गई है कि बीजेपी और इंडिया अलायंस की हालत खराब है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने में जो है दांव चल के सामने वालों को परास्त कर रही है। और बीएसपी उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 में लोकसभा चुनाव में बड़ी पार्टी बन के उभरने वाली है दोस्तों। और ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रणनीति दांव जिस तरह से चल रही है और समर्थकों का विश्वास, यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर जिस तरह से उनके समर्थकों का विश्वास है, ये उसी की जीत होती हुई नजर आ रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।